कौन सा प्रधानमंत्री है जो अमेरिका से पूछ के चीजें करता है कि हम खाना खाएं, कि हम पानी पिए, हम किससे तेल खरीदे? ये हमारा भारत देश है, हम खुद एक डेमोक्रेसी है, हम एक खुद स्ट्रॉन्ग कंट्री है। पार्टी के वो बब्बर शेर हैं जो इस तानाशाही सरकार से लड़ने आए हैं, जो यहाँ पर भी तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाते हैं। मोदी जी को भी पता चले और ये आवाज संसद तक जाए कि देखिए इस देश की जो आम जनता है वो किस तरह से महंगाई से जूझ रही है। विश्व गुरु ऐसे थोड़ी कहलाते। अरे कौन सा विश्व गुरु भाई, कौन सा? याद रखिएगा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। कि वो किस सिलेंडर का रेट बढ़ने से वो किस तरह से, किस परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं, हमने किस तरह से बैरिकेड कर दिए गए हैं। तो मतलब इस देश में आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सवाल पूछना पूरी तरह से गुनाह है। हम लोग बोल भी नहीं सकते, हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते। अमेरिका से डील हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये सबसे पहले हम रामराजा सरकार की नगरी ओरछा से आते हैं, हम टीकमगढ़ के निवासी हैं, हमारा नाम पार्थ सिंह देव है। सबको आपके जितने दर्शक हैं उनको राम राम। सबसे पहले मैं युवाओं की तरफ से 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। ये अंधी और ये तानाशाही भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को, किसको खौफ है? हाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। हम कांग्रेस पार्टी के वो बब्बर शेर हैं जो इस तानाशाही सरकार से लड़ने आए हैं, जो यहाँ पर भी तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाते हैं। आप ये बताइए, भारत की ऐसी नौबत आई है जब रुपया इतना नीचे गिरा हुआ है? ये आप मीडिया वालों की भी जरूरत है कि जनता तक ये सच्चाई पहुँचाएं कि आज रुपये की क्या हालत है। डॉलर चंद सीमा पर पहुंच चुका है, 93.80 डॉलर। दिस इज द स्टेट ऑफ द कंट्री राइट नाउ। कहाँ पर भारत है अभी? ये देखिए, हम लोग अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, बिल्कुल मोदी जी को भरोसा रखिए, विश्व गुरु कहलाते हैं। विश्व गुरु 56 प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताइए आप अमेरिका से पूछ के तेल खरीदेंगे? अच्छा खासा अपनी रशिया के साथ डील थी, अच्छा खासा डिस्काउंट पे हम लोग को तेल मिल रहा था रशिया से, लेकिन ट्रंप ने मना किया कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। मोदी ने बोला ठीक है, रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। इनने टैरिफ लगाया। हम कुछ भी अमेरिका से खरीदेंगे तो हम पे टैरिफ लगा ले। अगर हम कुछ अमेरिका को बेचेंगे तो जीरो। ये मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, ये किसानों की हालत कर दी, किसानों को घुटनों में ला दिया है। मध्य प्रदेश से हम आते हैं, किसान रीढ़ की हड्डी है भारत की। अरे भारतीय जनता पार्टी कह रही है किसानों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि इजराइल फादरलैंड है। कंट्री दैट मैसेकर्ड so many people in Gaza। 80,000 लोगों को मारा है गाजा में इसराइल ने, और जाके आप उनसे गले मिल रहे हैं। आज विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग की इतनी बुरी हालत है। वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में हमारे टैंकर्स रोके गए हैं, एलपीजी की शॉर्टेज पड़ी हुई है, और यहाँ पर देश में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पाइपलाइन में आप ड्रेनेज पाइप डाल दीजिए और वहाँ पर गैस निकाल के आप अपना गुजारा करिए। प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा देश में प्रधानमंत्री मिला जो ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है, ऊंचाइयों पे ऐसे लेके जा रहा है, ऊंचाई पे ले जाके छोड़ दिया है। याद रखिए, मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अमेरिका से पूछ के चीजें करता है कि हम खाना खाएं, कि हम पानी पिए, हम किससे तेल खरीदे? ये हमारा भारत देश है, हम खुद एक डेमोक्रेसी है, हम एक खुद स्ट्रॉन्ग कंट्री है। विश्व गुरु ऐसे थोड़ी कहलाते। अरे कौन सा विश्व गुरु भाई, कौन सा? याद रखिएगा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। ये भाजपा सरकार का विवेक मर चुका है और ये मोदी शाह बहुत नीचे ले जा चुके हैं। मोदी भरोसा नहीं रह गया अब। भरोसा मोदी पे ना पहले भरोसा था, ना अब है, ना कभी होगा। आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे जो दूरदर्शी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, it will be very bad for the country if Narendra Modi becomes the Prime Minister of India, and today we see that. We see that happening। आज क्या हो रहा है देश में? आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पकौड़े की दुकान लगाओ, वड़ा पाव की दुकान लगाओ, ये भी तो रोजगार है। ऐसी बातें करते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, झूठे वादे करे जा रहे हैं, जातिवाद पे लड़ाई करवा रहे हैं, धर्म पे लड़ाई करवा रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। बैरिकेड तोड़ पाइएगा? हमें बैरिकेड तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज उठाने आए हैं और इन लोगों को गरबाने आए हैं कि युवा अब जाग चुका है, युवा अपना हक मांग रहेगा। क्योंकि देखिए, ऊपर वाले के घर में देर नहीं है, भारत का युवा जाग चुका है और भारत के युवा को पता है कि अब सच्चाई क्या है। स्मृति ईरानी बोल नहीं रही है, पहले कांग्रेस की सरकार में 10 रुपए सिलेंडर दाम बढ़ते थे, रोड पे आती थी। आप ये बताइए, स्मृति ईरानी कहाँ है? वापस सीरियल पहुंच गए करने। पहले एक हीरो वहाँ पर बना रखी थी, उनका एक हुआ बनाया, लेकिन अब पता है भारत को स्मृति ईरानी जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं जीत सकती है। जनता आपसे अनुरोध कर रही है कि अगर आपसे कोई भूल हुई है,
अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप हम सबको बता सकते हैं, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। पर आप इस तरह से देश को खत्म मत करिए, इस तरह से इस देश की जो किसानी है इसको खत्म मत करिए। गैस का संकट आया, स्मृति ईरानी एक टाइम पे सिलेंडर लेके जाती थी, प्रधानमंत्री मोदी का उस टाइम पे बयान आया था नाले से गैस से चाय बनाने के लिए, तो क्या कोशिश कर रहे हैं? अब संकट आया, कैसे निपटेंगे इससे? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सिलेंडर के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर 300 रुपए किलो की जो गैस है वो बेची जा रही है। लोग रो रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है। जो विश्वविद्यालय है वहाँ के मेस के अंदर खाना नहीं बन रहा है। हमारे जो तमाम साथी अब होटल्स में रुके हैं उनके लिए गैस नहीं है, उनको ब्रेकफास्ट तक नहीं मिल रहा है क्योंकि गैस नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपको कोल्ड ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि बिना गैस के काम कैसे चलेगा, एक आम इंसान कैसे 300 रुपए किलो का गैस तो मतलब कर सकता है। और जब बीजेपी के राज में, जब जिस वक्त मनमोहन सिंह जी के राज में 400 रुपए का सिलेंडर दिया जाता था, उस टाइम स्मृति ईरानी रोड पर बैठी थी और पूरी तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था। और उस वक्त भी कांग्रेस सरकार ने उसको पॉजिटिव वे में लिया था क्योंकि प्रदर्शन करना आपका हक है। और जब बीजेपी सरकार में जब हम लोग अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से आप सभी के सामने किस तरह से बैरिकेड तैनात कर दिए गए हैं। तो मतलब इस देश में आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सवाल पूछना पूरी तरह से गुनाह है। हम लोग बोल भी नहीं सकते, हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री जी तो जिस दिन से सत्ता में आए उसी उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो आप बताइए कि किस तरह से एक देश का प्रधानमंत्री है आपको मीडिया के आगे आना चाहिए, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। आपको पूरी तरह से आप जनता से भाग जाते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, आप कोई तरह की सफाई पेश नहीं करते। आज आप इस इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन है जो आप कह रहे हैं कि लांछन लगाया है, देश बदनाम कर रही है कांग्रेस पार्टी। F1 में आपका नाम है, आप खुद देखिए अगर कांग्रेस फैला रही है अगर ये चीजें तो आप आम जनता के बीच में जाके बात करिए। हम तो चलो कांग्रेस ही हैं, हम उसी तरह से बात करेंगे क्योंकि हम विरोधी पार्टी है, हमारा काम है विरोध प्रदर्शन करना। पर आप आम जनता के बीच में जाके देखिए, आम जनता से जाके पूछिए जो मजदूर दिन में 100 रुपए कमाता है, जो मजदूर जाके जिनके एक टाइम का खाना बनना मुश्किल हो जाता है, एक बार उन लोगों से जाके पूछिए कि वो किस सिलेंडर का रेट बढ़ने से वो किस तरह से किस परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं। संसद घेराव करने की बात कही जा रही है, जी बिल्कुल जाएंगे। और जब तक हमारे अंदर ये जोश रहेगा, जब तक इस देश की जो जनता है, जो देश की आवाम है उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता, उनके हित में काम नहीं किया जाएगा, जब तक यूएस ट्रेड डील वापस नहीं ली जाएगी, इसी तरह से हम लोग प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह से हम इस देश में आवाज उठाते रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे। संकट को क्या बड़ा मानती हैं आप? एलपीजी का संकट सबसे बड़ा संकट है। आप देखिए हर इंसान जो कमाई करता है, जो खाता है, वो अपने पेट के लिए कमाता है, पेट के लिए भागता है, और वही चीज उससे अगर आप छीन लेंगे, उसी तरह से आप इतनी महंगाई कर देंगे तो वो इंसान क्यों कमाएगा और क्यों जिएगा, और कौन किस के बच्चे भूखे सोएंगे और कितने वक्त तक ये सब चलेगा, कैसे चलेगा। हम सबकी समझ से बाहर है, हम लोग सिर्फ सवाल पूछने के लिए निकले हैं, इसका जवाब जब तक नहीं मिल जाता तब तक करते रहेंगे। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना कि अगर वो कह रहे हैं सही है तो हम तो कांग्रेस ही, हम तो विरोध प्रदर्शन करें। आप आम जनता के बीच में जाकर जिस तरह से हम लोगों से सवाल करें उसी तरह से एक बार जाके मजदूरों से, आम जनता से जाके सवाल करिए ताकि आप लोगों को भी सच्चाई पता चले और मोदी जी को भी पता चले और ये आवाज संसद तक जाए कि देखिए इस देश की जो आम जनता है वो किस तरह से महंगाई से जूझ रही है। पार्टी के वो बब्बर शेर हैं जो इस तानाशाही सरकार से लड़ने आए हैं, जो यहाँ पर भी तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं लेकिन वहाँ पर ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाते हैं।